नमस्कार। किस्सा सीरीज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद सिंह और आपने देखना शुरू कर दिया है मूंगफली टॉकीज। आज के एपिसोड में बात एक ऐसी फिल्म की जिसके स्वैग के स्वागत के लिए फैंस बेताब नजर आ रहे थे, जिसका प्री रिलीज बज़ इससे पहले रिलीज हुई अभी तक की सभी फिल्मों के पीक पर था और इसकी एडवांस टिकट बुकिंग के रिकॉर्ड्स ने सबको हैरान कर रखा था। इन सब के अलावा आज बात बॉलीवुड के सबसे फेमस लवर, चॉकलेटी और रोमांटिक बॉय की इमेज को ब्रेक करके एक नई इंपल्सिव इमेज क्रिएट करने वाली फिल्म एनिमल की। जिन लोगों ने यह फिल्म देखी है उन्हें शायद पता होगा, लेकिन जिन्होंने फिल्म नहीं देखी या जिन्हें फिल्म देखने के बाद भी समझ नहीं आया कि इस फिल्म का टाइटल एनिमल क्यों रखा गया है, तो उन्हें बता दें कि एनिमल्स आर अनप्रेडिक्टेबल, दे आर इम्पल्सिव, दे इंस्टिंक्ट द वे यू इंस्टिंक्ट। इस फिल्म में रणबीर कपूर का कैरेक्टर पूरी तरह अनप्रेडिक्टेबल है। रणबीर के कैरेक्टर के अलावा इस फिल्म की जर्नी से जुड़े कई किस्से भी अनप्रेडिक्टेबल हैं। जैसे इस फिल्म की शुरुआत में ये फिल्म किस स्टार को ऑफर हुई, या जब रणबीर कपूर को फिल्म ऑफर हुई तो उनका क्या रिएक्शन था, या इस फिल्म के टीजर में 6 सेकंड की और ट्रेलर में 7 सेकंड की फुटेज पाने वाले बॉबी देओल ने विदाउट एनी सिंगल डायलॉग कैसे अपने एक्सप्रेशंस और आईज से पूरी ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। इन एक्सप्रेशंस के पीछे की वो क्या कहानी है जिसकी वजह से उन्हें इस फिल्म में कास्ट किया गया। दूसरा, इस फिल्म में लगभग सभी मेन कैरेक्टर्स बहुत इंपल्सिव दिखाए गए हैं। आपको एनिमल देखते हुए फ्रांसिस फोर्ड कोपोला की गॉडफादर, क्विंटिन टैरेंटिनो की किल बिल और कोरियन फिल्म ओल्ड बॉय जरूर याद आ जाएगी। एनिमल मूवी के राइटर, डायरेक्टर और एडिटर संदीप रेड्डी वांगा, जिन्होंने 2017 में आई अपनी साउथ की सुपरहिट फिल्म अर्जुन रेड्डी का रीमेक हिंदी में बनाकर शाहिद कपूर स्टारर कबीर सिंह से 2019 में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड में कदम रखा। कबीर सिंह की सक्सेस के बाद संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी दूसरी हिंदी फिल्म के लिए सोचना शुरू किया और इसी के सिलसिले में उन्होंने दिसंबर 2019 में फिल्म के प्रोड्यूसर और टी सीरीज के ओनर रहे भूषण कुमार की हेल्प से रणबीर कपूर से पहली मीटिंग की और उन्हें बताया कि वह इस तरह की एक फिल्म उनके साथ बनाने का प्लान कर रहे हैं। उस समय कबीर सिंह के सक्सेस को देखते हुए रणबीर कपूर संदीप वांगा के साथ काम करने के लिए इंटरेस्टेड तो थे, लेकिन क्योंकि स्क्रिप्ट उस वक्त तक कंप्लीट नहीं थी, इसलिए रणबीर कपूर ने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया था साथ में काम करने के लिए। उन्होंने संदीप को पहले स्क्रिप्ट कंप्लीट करने के लिए कहा। 2020 यानी कोविड पैंडेमिक के दौरान संदीप वांगा ने एनिमल की स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू किया। रणबीर कपूर ने अभी तक साथ में काम करने का कोई कंफर्मेशन नहीं दिया था, लेकिन फिर भी संदीप वांगा के दिमाग में एक ही स्टार का नाम मौजूद था इस फिल्म को लिखते हुए, और वह स्टार थे रणबीर कपूर। इस पहली मीटिंग के लगभग 7 से 8 महीने के भीतर संदीप रेड्डी वांगा ने एनिमल के स्क्रिप्ट का फाइनल ड्राफ्ट कंप्लीट किया और वो वापस रणबीर कपूर से मीटिंग करने पहुंच गए। अपनी इस सेकेंड मीटिंग में संदीप रेड्डी वांगा ने रणबीर कपूर से 3 घंटे का लंबा टाइम लेकर इस फिल्म की नरेशन दी। लगातार 3 घंटे चली इस फिल्म की नरेशन में सभी ट्विस्ट और टर्न्स को रणबीर कपूर ने बड़ी ही इंटरेस्ट के साथ सुना, लेकिन जैसे ही यह नरेशन कंप्लीट हुई, इस नरेशन पर रणबीर कपूर का रिएक्शन बेहद ही चौंकाने वाला था। नरेशन कंप्लीट होने के बाद वो बिना कुछ कहे वहां से उठकर चले गए। यह मोमेंट संदीप के लिए भी बेहद ही हैरान करने वाला रहा होगा, लेकिन बाद में पता चला कि संदीप वांगा ने उनकी फिल्म में जो कैरेक्टर गढ़ा था वो रणबीर कपूर के द्वारा की गई अभी तक की सभी फिल्मों से बिल्कुल अलग था। 2007 में आई उनकी डेब्यू फिल्म सावरिया से लेकर बचना ए हसीनो, वेक अप सिड, रॉकस्टार और संजू में अभी तक उन्हें कभी इतना इंटेंस, वायलेंट और इम्पल्सिव कैरेक्टर ऑफर नहीं हुआ था। इसलिए वो उस कैरेक्टर को इमेजिन करने के लिए अपने वॉशरूम में जाकर मिरर के सामने खड़े हो गए थे। फिल्म की नरेशन में सुने लीड एक्टर के कैरेक्टर ने रणबीर कपूर को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया था कि क्या वो संदीप के लिखे इस कैरेक्टर के साथ जस्टिस कर पाएंगे, क्या वो इतना डार्क और इंटेंस एक्ट कर पाएंगे।
लेकिन जब अप्रैल 2022 में फिल्म का पहला शेड्यूल मनाली में शुरू हुआ और वहां रणबीर कपूर ने बेहद चैलेंजिंग सीन्स बड़ी ही एफर्टलेसली किए, तो संदीप रेड्डी वांगा उनके इस ट्रांसफॉर्मेशन के घायल हो गए। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में यहां तक कह दिया कि कई बार रणबीर कपूर का एक्ट देखकर वो इतने इंप्रेस हुए कि उनका मन कर गया कि वो रणबीर कपूर के पैर छू लें। लेकिन क्योंकि एक बड़ी एज का इंसान छोटी एज वाले इंसान के पैर छुए ये हमारी संस्कृति में शोभा नहीं देता, इसलिए ऐसा नहीं किया गया। एनिमल की स्क्रिप्ट पर आगे बढ़ने से पहले संदीप रेड्डी वांगा ने रणबीर कपूर की लगभग सभी फिल्मों को देखा था ताकि वह उनकी एक्टिंग रेंज को समझ सकें, और उनकी फिल्मों को देखने के बाद संदीप रेड्डी वांगा ने रियलाइज किया कि रणबीर कपूर की एक्टिंग रेंज बहुत बड़ी है और वो बहुत ही पोटेंशियल एक्टर हैं। फिल्म रिलीज होने के बाद से हर तरफ रणबीर कपूर के एक्ट की चर्चा है। शायद इसीलिए फिल्म के हर पोस्टर और बैनर से लेकर थिएटर स्क्रीन्स तक पर जहां भी रणबीर कपूर का नाम डिस्प्ले हुआ वहां पहले से ही उनके नाम के आगे सुपरस्टार ऐड किया गया था, क्योंकि संदीप वांगा उनकी एक्टिंग रेंज देखकर जान गए थे कि शाहरुख के बाद बॉलीवुड के अगले सुपरस्टार रणबीर कपूर ही हैं। यूँ तो इस फिल्म में सभी एक्टर और एक्ट्रेसेस का काम काबिले तारीफ है, लेकिन फिर भी रणबीर कपूर के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी का एक्ट पसंद किया जा रहा है तो वो है इस फिल्म के एंटागोनिस्ट, यानी फिल्म में विलन बने बॉबी देओल। विदाउट एनी सिंगल डायलॉग टीजर में सिर्फ 6 सेकंड और ट्रेलर में मिली सिर्फ 7 सेकंड की छोटी सी स्क्रीन स्पेस में उन्होंने सिर्फ अपनी आईज, एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज से ऐसा भौकाल काटा है कि उनमें हर किसी को बॉलीवुड का नया विलन नजर आने लगा है। हालांकि फिल्म में भी उन्हें ट्रेलर और टीजर की तरह बहुत छोटा सा स्क्रीन टाइम मिला है, लेकिन उन्हें जितना भी स्क्रीन टाइम मिला है उन्होंने उस थोड़े से स्क्रीन टाइम में हर किसी के दिमाग में अपने एक्ट को रजिस्टर करने का जोरदार काम किया है। संदीप रेड्डी वांगा ने बॉबी देओल का सिलेक्शन उनके किसी प्रोजेक्ट जैसे आश्रम, रेस 3, क्लास ऑफ 83 या लव हॉस्टल में उनके काम को देखकर नहीं किया था, बल्कि उन्होंने गूगल पर बॉबी देओल की एक फोटो देखी जिसमें उनके हाथ में एक वाटर बॉटल थी और वो कहीं दूर देख रहे थे, और उस फोटो में उनके जो एक्सप्रेशंस थे वो संदीप को इतने पसंद आ गए थे कि उन एक्सप्रेशंस को देखकर पहले तो संदीप रेड्डी वांगा ने बॉबी देओल की सारी फिल्में देखी, लेकिन जब बॉबी की किसी भी फिल्म में वह एक्सप्रेशंस नहीं दिखे जो उस फोटो में थे तो उन्होंने बॉबी को मैसेज किया। लेकिन क्योंकि बॉबी को कोई भी अच्छा डायरेक्टर काम के लिए अप्रोच नहीं कर रहा था, तो जब बॉबी ने मैसेज रिसीव किया तो पहले तो उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ कि ये मैसेज वाकई डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने किया है। उन्हें लगा था शायद कोई उनके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन जैसे ही बॉबी को ये कंफर्म हुआ कि ये मैसेज संदीप का ही है तो उन्होंने इंस्टेंटली संदीप को कॉल किया और उनसे मुलाकात का समय तय किया। पहली मुलाकात में संदीप ने बॉबी को वो फोटो दिखाई और उनसे कहा कि उन्हें बस यही एक्सप्रेशन चाहिए। बॉबी को भी उनकी फ़ोटो देखकर हैरानी हुई, क्योंकि वह फ़ोटो किसी फिल्म की या किसी सीन की या शूटिंग या एक्टिंग से रिलेटेड किसी भी काम की नहीं थी, बल्कि वह फ़ोटो सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के दौरान क्लिक की गई एक रैंडम फ़ोटो थी। लेकिन संदीप वांगा को बॉबी के वो एक्सप्रेशंस ऐसे पसंद आए कि उस फोटो का असर हम फिल्म में बॉबी के एक्ट में देख सकते हैं। ओ सब कुछ ही मिटा देंगे। एनिमल में किया गया बॉबी का ये एक्ट उनके जीवन में किया गया अभी तक का सबसे अच्छा एक्ट कहा जा रहा है। हालांकि बॉबी को अपने इस एक्ट के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। इस फिल्म का वो सीन जिसकी सबसे ज्यादा हाइप है, जहां बॉबी देओल रणबीर कपूर का शर्टलेस एक्शन सीक्वेंस है और वहां बॉबी देओल रणबीर कपूर के ऊपर लेटकर सिगरेट पीते हैं। वह सीन फिल्म के आखिरी शेड्यूल में इसी साल अप्रैल 2023 में लंदन में -3 डिग्री टेम्परेचर में शूट किया गया, वह भी शर्टलेस। इस फिल्म में फीमेल लीड एक्ट्रेस के लिए पहले परिणीति चोपड़ा को कास्ट किया गया था, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल की वजह से उन्हें ये फिल्म छोड़नी पड़ी। इस फिल्म के लीड रोल में दिखने वाली रश्मिका मंडाना को पहले एक आइटम नंबर के लिए साइन किया गया था,
लेकिन परिणीति के बैकआउट करने के बाद रश्मिका मंडाना को ये फिल्म एज अ लीड एक्ट्रेस ऑफर की गई। रश्मिका साउथ की एक्ट्रेस हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने हिंदी डायलॉग्स को खुद डब किया है, इसलिए उनका एक्सेंट आपको कई बार निराश कर सकता है, लेकिन आप उनके एक्ट को फिल्म में ज़रूर एंजॉय करेंगे। 100 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म दिल्ली, मुंबई, मनाली, पंजाब, पटौदी हाउस, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड समेत कुल 7 अलग अलग डेस्टिनेशंस पर 104 दिन तक शूट की गई। फिल्म की असेंबल्ड लेंथ 3 घंटे 49 मिनट थी, जिसको फाइनल एडिटेड लेंथ में 3 घंटे 21 मिनट किया गया। शुरुआत में फिल्म अपनी लंबी लेंथ की वजह से सुर्खियों में रही। डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की डायरेक्शन काबिले तारीफ है। उन्होंने 201 मिनट लंबी इस फिल्म में कहीं भी दर्शकों को बोर नहीं होने दिया। फिल्म के प्रोड्यूसर्स द्वारा शेयर किए गए आंकड़ों के अनुसार एनिमल ने पहले ही दिन वर्ल्ड वाइड 116 करोड़ की कमाई की है, जो कि टाइगर 3 से ज़्यादा है। वहीं यह हिंदी सिनेमा में सबसे बड़ी वीकडेज पर ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई है। हमें उम्मीद है कि रियलिस्टिक सिनेमा की बदलती परिभाषा को दिखाने की हिम्मत संदीप वांगा की तरह और भी डायरेक्टर्स करेंगे और फ्यूचर में हमें और भी ऐसी इंडियन फिल्म्स देखने को मिलेंगी जिनकी कहानी बिना फिल्टर्स डाले लिखी गई होगी। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी एक नए किस्से के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। अगर आप भी इस तरह के अनसुने किस्सों को सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। आपका लाइक हमें और बेहतर बनने के लिए मोटिवेट करता है। या आप अपनी पसंद का कोई भी प्रोग्राम चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या आप हमें मेल भी कर सकते हैं।